ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वर्कशीट नंबर 3, जिसका मैं इससे प्रीवियस वीडियो में 4 तक बता चुकी हूँ। 1 to 4 तक मैं इसका करवा चुकी हूँ। आज हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 से, वर्कशीट 3 का ही क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वर्कशीट 3 का ही है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो 5 नंबर देखो, एक गार्डनर प्लांट 1521 ट्रीज इन रॉ। एक रॉ है जिसमें कितना ट्री लगाते हैं 1521 ट्री, सच दैट द नंबर ऑफ रॉ वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट। जो रॉ है उसमें कितना प्लांट है 521, और जो रॉ है मतलब ट्री भी 1521 है और रॉ भी 1521 है, दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ रॉ, तो रॉ को फाइंड करना है। ठीक है, देखो लेट द नंबर ऑफ रॉ जो निकालना है उसको हम लोग क्या मान लिए x। अब नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ प्लांट दोनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, नंबर ऑफ रॉ जो है और नंबर ऑफ प्लांट दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो दोनों ही x है, इसीलिए x स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। नंबर ऑफ रॉ भी x हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लांट भी x हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रॉ एंड नंबर ऑफ प्लांट इक्वल है और नंबर ऑफ रॉ को हम लोग x माने हैं, तो दोनों ही x इंटू एक्स होके x स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर निकालना है हम लोग को किसका, 1521 का, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1521। अब स्क्वायर को जब हम लोग इक्वल के इधर ट्रांसफर करते हैं तो स्क्वायर का ही ये साइन बन जाता है स्क्वायर रूट। बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में। इस स्क्वायर को अगर आप लोग जैसे हम लोग प्लस को ट्रांसफर करते हैं तो माइनस, माइनस को ट्रांसफर करते हैं प्लस, डिवाइड का ट्रांसफर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का ट्रांसफर क्या होता है डिवाइड, वैसे ही स्क्वायर का ट्रांसफर होता है स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब अब हम लोग को इसको किसी भी मेथड से, मैं आप लोगों को कौन कौन सा मेथड बताई हूँ, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इधर निकाल लिए हैं 1521 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट। तो डिवाइड के तो 3 का 2 पेयर बना और 13 का भी पेयर बना, तो इस 13 को एक बार लिखे और 13 को यहाँ एक बार लिखे, तो 13 3 39, यानी कि 1521 का स्क्वायर रूट 39 आया, यानी कि 39 रॉ है जिसमें वो कितना ट्री लगाया है 1521 ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एन ऑफिसर वांट्स टू अरेंज 2500 कैडेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, हाउ मेनी कैडेट्स वेयर देयर इन ईच रॉ। तो कैडेट्स कितना है ईच रॉ में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैडेट्स पूछा था, जैसे इसमें नंबर ऑफ रॉ पूछा था तो x माने, वैसे इसमें नंबर ऑफ कैडेट्स को हम लोग क्या मान लिए x। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग को पता है, देखो यहाँ बोला इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, तो साइड स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम लोग x मानेंगे अगर इसको, या फिर s भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, इसी को हम लोग x इंटू एक्स ले लिए है तो x स्क्वायर बन गया है। अगर आप लोग यहाँ s इंटू एस फिर s स्क्वायर लोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, सही ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी का जो हमारा गिवन है कैडेट्स 200 500 का, उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालेंगे रूट, क्योंकि इसका x निकालना है हम लोग को नंबर ऑफ कैडेट्स, तो यहाँ रूट लग जाएगा ना, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो। ठीक है, अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए तो इस 2 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, 3 का, तो 2 का 1 टाइम्स, 5 का भी 1 टाइम्स, 5 का और 2 टाइम्स पेयर बना है तो 2 बार, 3 का 2 टाइम्स पेयर बना है। ठीक है, 5 2 इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 450। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ कैडेट्स है वो कितना है 450। और आप लोग ये भी कह सकते हो कि 2500 का जो हमारा स्क्वायर रूट है वो भी कितना है 450। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड। ठीक है, उसका एरिया क्या है, जो हमारा एरिया है वो कितना है 5184 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। बोल रहा है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है और जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो इक्वल है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो हम लोग को रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जो गिवन है वो लिख दिए हम लोग। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया के लिए क्या करते हैं साइड इंटू साइड। ठीक है, एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड। तो और हमारा साइड इंटू साइड का वैल्यू बता दिया है, एरिया का वैल्यू बताया 5184, साइड इंटू साइड मतलब एस स्क्वायर,
तो स्क्वायर को फिर से ट्रांसफर करेंगे, रूट आ जाएगा। इसका आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रफ साइड निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 72, मतलब 72 इंटू 72 करोगे तो 5184 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता चुकी हूं मैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां बताया है कि जो लेंथ है ना, जो लेंथ है, लेंथ को एल से शो कर रहे हैं और ब्रेथ को बी से, तो जो लेंथ है वो ट्वाइस है, 2 गुना है, किससे, ब्रेथ से। तो 2 ट्वाइस है यानी कि 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ है ना, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब कि 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ किसका, लेंथ। तो देखो लेंथ इज इक्वल ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, क्वेश्चन यही बोला था। अब हम लोग को बोला हैज इट पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। बोल रहा है कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, बाउंड्री को। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 साइड है ना, 4 साइड, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि 2 लेंथ होता है और 2 ब्रेथ होता है, इसलिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। साइड हम लोग क्या निकाल लिए थे, यहाँ 72 रख दिए साइड के प्लस में 72। लेंथ कितना दिया है, 2b, और ब्रेथ तो बताया ही नहीं है इसलिए ब्रेथ को b ही रहने दिए, और लेंथ 2b था। अब देखो 4 इंटू 72 282 होगा, 88 होगा। अब हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, 2b प्लस b, तो b के सामने में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, और b दोनों ही सेम एक्सप्रेशन है, तो इसको ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ b रहता और यहाँ c रहता तो नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो 2 + 1 3 और b का b, यानी कि 2b + 1b इज 3b। अब इसको ब्रैकेट को बाहर में कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई रहता है, तो 3 2 जा 6b, ठीक है। अब यहाँ पास मल्टीप्लाई में है, b निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है, b निकलेगा, ब्रेथ निकलेगा, तब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। हमारे पास ब्रेथ नहीं है इसीलिए हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो b को यही छोड़ दिए। ये मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, तो इधर जब आएगा इक्वल के इस साइड तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 6 को 288 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ब्रेथ का वैल्यू निकल जाएगा 48। अब हम लोग के पास पता था क्वेश्चन में कि लेंथ इज इक्वल टू 2b है, तो लेंथ इज इक्वल टू 2b लिखे, b का वैल्यू निकाल चुके हैं 48, तो b के प्लेस में 48 रख दिए, तो 48 2 जा 96 हो गया। तो लेंथ निकाल गया हमारे पास 96 और ब्रेथ भी निकल गया है 48। अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसीलिए हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकाल रहे थे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ के प्लेस में 96 रख दिए और ब्रेथ के प्लेस में 48 रख दिए, तो हमारा लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया, 4608 मीटर। और हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर तो दिया हुआ था 5184, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लिया 4608। तो कुछ भी नहीं किया है, क्वेश्चन में हमारे को बोला था एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, स्क्वायर को ट्रांसफर किए स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट निकाले अगर हम लोग 5184 का तो 72 आया, तो हमको साइड मिल गया 72। अब क्वेश्चन में बोला था कि लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ के, तो लिख लिए लेंथ इज ट्वाइस टू ब्रेथ, और क्वेश्चन में ही बोला था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब जो वैल्यू था बस रखना है। साइड का वैल्यू निकाल चुके थे 72, 2 का 2, लेंथ हम लोग को पता नहीं है, अभी सिर्फ क्वेश्चन में बताया है कि लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ के, तो लेंथ के प्लेस में रख दिया ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और ब्रेथ का वैल्यू नहीं पता है इसलिए ब्रेथ को b ही छोड़ दिए, ठीक है। अब 3b, अब ब्रैकेट सॉल्व किए तो 2b + 1b 3b हो गया है ना। अब उसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 6b, b निकालना था तो b यहीं छोड़ दिए, बीच में मल्टीप्लाई में था तो 6 को ट्रांसफर किए तो डिवाइड हो गया। अब इसको कट किए जब हम लोग डिवाइड किए तो 48 आया b का वैल्यू, ब्रेथ का वैल्यू कितना आया 48। जब हम लोग को ब्रेथ मिल गया तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, ब्रेथ में वैल्यू रख देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा किसका, ब्रेथ का वैल्यू, ठीक है। ब्रेथ का वैल्यू मिल गया, लेंथ का वैल्यू हमारे को दिया है 2b, b के प्लेस में रख दिया 48, 96 आ गया। अब लेंथ और ब्रेथ मिल गया तो हम लोग को निकालना क्या था, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया। तो रेक्टेंगुलर फील्ड एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 3 का ही, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ 47,089 का स्क्वायर रूट प्लस 24,336, इसका भी निकालना है स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, अलग अलग से रफ साइड करना है ना, तो इसको सॉल्व किए और इसको भी सॉल्व किए। तो 4, इसका हमारा आंसर क्या आया
7 पेयर बना तो 1 टाइम्स, पेयर बना 1 टाइम्स, तो इसका हमारा स्क्वायर रूट कितना आया 217, यानी कि 217 को 217 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 47,089। सेम वैसे इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए तो क्या आया 156। इसका पेयर बना, फिर इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका, तो 2 का 2 टाइम्स पेयर बना था तो 2 लिख लिए, 3 का 1 टाइम्स, 13 का 1 टाइम्स, तो 24,336 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 156 आया। बीच में प्लस का साइन था तो इसका वैल्यू जो भी आया स्क्वायर रूट उसको यहाँ रख दिए, फिर इसका वैल्यू भी जो आया उसको यहाँ रख दिए, दोनों को ऐड किए तो क्या आया 373 इसका आंसर आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, देखेंगे वर्कशीट नंबर 4।